जैन स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन के बारे में मतलब कि मिरर्स, हम स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर्स, उनके बारे में सब देख चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम रिफ्रैक्शन की ओर। किधर चलते हैं, रिफ्रैक्शन। चलो, तो रिफ्रैक्शन को देखें उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने एक ग्लास में पानी भरा होगा और उसमें अंदर कॉइन डाला होगा, तो आपको ऐसा लगता है कि कॉइन जो है वो अपनी सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रेज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमने मतलब ऐसे हमने बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ें को ऑब्जर्व की है। जैसे कि पेंसिल जो है उसको अगर हम पानी में डालेंगे, ठीक है, मतलब कि ग्लास में पानी भरा हुआ होगा और उसमें पेंसिल हम डालेंगे, तो पेंसिल जो होती है वो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि ब्रेक हो चुकी है। मतलब जहाँ से पानी की सरफेस स्टार्ट होती है और एयर की सरफेस जो होती है, ठीक है, उन दोनों के बीच से मतलब हमें ऐसा लगता है कि पेंसिल जो है हमारी क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। फिर अगर मान लो कि हमने वही ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें लेमन डालते हैं, क्या डालते हैं, लेमन, तो हमें ऐसा लगता है कि लेमन की साइज क्या हो गई, थोड़ी बड़ी हो चुकी है। क्या हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, तो पहले तो हम बात कर ले कि ये जो है, तो हमने सारी जो भी बातें की तो पानी के बारे में बात की, क्योंकि वहां से हम बिल्कुल महसूस कर सकते हैं ना कि हाँ भाई ये देखो हो रहा है, बड़ा हो रहा है। फिर अगर पानी में, ग्लास में पानी भर के, ठीक है, अगर हम किसी पे फॉन्ट को पढ़े, ठीक है, मतलब कि अगर रिटर्न्स में कुछ लिखा हो उसको पढ़े, तो उसके भी हमें फॉन्ट जो है वो बड़े दिखने लगते हैं। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया हुआ। तो जनरली क्या होता है कि लाइट जो है जिस मीडियम में क्या कर सकते हैं, मीडियम में ट्रैवल कर सके, है ना, क्या कर सके, ट्रैवल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल मीडियम। जैसे कि एयर है, ठीक है, फिर वाटर है, केरोसिन, अल्कोहल, ठीक है, और हम ग्लास ले लेते हैं। तो जिसमें से भी लाइट पास हो सके, जिसमें से भी लाइट पास हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। तो जैसे कि इसमें हम बात करें तो ये सारे क्या है, ऑप्टिकल मीडियम, बिकॉज लाइट कैन पास थ्रू दिस मीडियम। ठीक है, एयर में से, वाटर में से, केरोसिन में से, अल्कोहल में से, ग्लास में से। तो वैसे तो बहुत सारे मीडियम है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे इससे कुछ लिखा है कि ये क्या है, ऑप्टिकल मीडियम। जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि लाइट की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जो होती है, स्पीड जो होती है, वो वैक्यूम में होती है। कहाँ पे होती है, वैक्यूम में। कितनी होती है, तो वहाँ पर होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लाइट की जो वेलोसिटी जो है, लाइट की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो मीडियम के साथ साथ चेंज होती है। मतलब कि एयर में उसकी अलग हो सकती है, ठीक है, वाटर में अलग हो सकती है, कैरोसिन में अलग हो सकती है, अल्कोहल में अलग हो सकती है, ठीक है, ग्लास में भी अलग हो सकती है। देयर इज डिफरेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम में क्या हो सकती है, लाइट की वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि हम बात करें कि लाइट की वेलोसिटी इन सभी में, एयर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है ना, लाइट की स्पीड जो है इन सारे मीडियम में क्या होती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे ग्लास में सबसे ज्यादा मिनिमम होती है। इन सब में, हाँ, ऐसे मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, इन सब में ये पांचों की बात कर रहा हूँ कि ग्लास, इन पांचों में, ग्लास में जो होती है लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, क्या होती है, कम होती है। तो जिसमें लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम हो, है ना, क्या हो, लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम। क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम। क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम। और
जिसमें लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा कम हो उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। क्लियर? ठीक है, तो रेयर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयर मीडियम क्या होता है कि इन द मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड रेयर मीडियम, एंड इन द medium where the velocity of light is minimum is called denser medium। जैसे कि वाटर और केरोसिन की बात करें हम, ठीक है, वाटर और केरोसिन की, तो कंपैरिजन टू वाटर द केरोसिन इज द डेंसर मीडियम। ठीक है, वाटर की कंपैरिजन में केरोसिन क्या हो जाएगा? डेंसर, और केरोसिन की कंपैरिजन में वाटर क्या हो गया? रेयर। ठीक है, वैसे हम बात करें ग्लास और केरोसिन की बात करें, ग्लास और केरोसिन की बात करें, तो ग्लास क्या हो गया? ग्लास हो जाएगा डेंसर मीडियम कंपेयर टू केरोसिन। ठीक है, और केरोसिन क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम कंपेयर टू ग्लास। ठीक है, तो रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया कि चलो मैं थोड़ा इसको रब कर लेता हूँ, आप इसको अच्छे से पहले लिख लो। ओके, तो कोई भी मीडियम ऑप्टिकली रेयर या ऑप्टिकली डेंसर कब माना जाएगा? तो डिपेंड्स करता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें ज्यादा है या किसमें कम है। ठीक है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन दिस वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द लाइट टुवर्ड्स द मीडियम। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें हम, या हमें पता है कि ये क्या है, ये है सेपरेटिंग मीडिया। ठीक है, मतलब कि यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ कि अगर यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, ठीक है, ये पानी है, मतलब इसको मान लेते हैं हमारा मीडियम 2 मान लेते हैं। ठीक है, कोई मीडियम 2 है वाटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एयर। क्या है? एयर, और इसको माना जाता है मीडियम 1 ले लेते हैं। ठीक है, मीडियम 1, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम हमने क्या ले लिया है? वाटर। ठीक है, तो जब भी कोई रे जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, ठीक है, क्या है, कोई भी एक रे जो है, रे ऑफ लाइट, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ को क्या करता है? चेंज करता है। जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये सीधा सीधा नहीं जाएगा, ये अपने पाथ को क्या करेगा? चेंज करेगा। ठीक है, तो ये मान ले कि ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ से ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि अपनी ये जो है यहाँ से ये इंक्लाइन हुआ है, मतलब ये जो रे आया है तो ये यूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूं हो जाएगा, मतलब कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। क्या जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, मतलब कि ये हो गया रेयर और ये हो गया डेंसर। तो जब भी रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगा, ठीक है, रे, तो ये जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल के क्या जाएगा? पास में जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? जब भी कोई रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। क्या जाएगा? नॉर्मल की तरफ, मतलब इसको जाना होता है यूं ऐसे आगे। ठीक है, इसको जाना होता है यूं आगे, लेकिन कहाँ पे जाएगा? वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यही जो फेनोमेनन है इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या माना जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट when a ray of light is traveling from one transparent medium to another transparent medium, it's deviated। क्या होता है? it's deviated मतलब कि बेंड होना, या तो फिर हम बोल भी सकते हैं it bending from the separating the medium। ठीक है, का दो मीडियम को जो सेपरेट करता है उस मीडिया से क्या होता है? वो सेपरेट होता है, या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा या फिर अवे द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कब जाएगा?
तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट जा रहा हो, ठीक है, अगर डेंसर टू रेयर में जाएगा, ठीक है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में कोई लाइट ट्रैवल करता है, ठीक है, तो वो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? नॉर्मल से दूर, मतलब कि यूं भागेगा, ठीक है। फिलहाल तो ये किस तरह से जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? नॉर्मल। तो ये जो एंगल बनता है ये दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे ये जो एंगल बना है उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, इट इज रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्ट। इट इज इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट, और ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पहले लिख लो, इसकी डेफिनेशंस को लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। मतलब किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि वो कितना लाइट को बेंड कर सकता है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum upon velocity of light in a medium, ठीक है। क्या बोला जाता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो जो वैक्यूम में है इसको हम c से डिनोट करते हैं। The velocity of light in vacuum is c and velocity of light in medium that is v, और इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं न्यू से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, और ये जो है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी, इसका क्या होगा? वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव index is an unitless। क्या है? यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर हम मान लें कि ये v इसको ऊपर ले लें और ये हो जाएगा न्यू नीचे आ जाएगा, तो हमें पता चल सकता है कि अगर हमें सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया हो तो हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी, मान लो कि ये जो है सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो चीज ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एयर का जो है 003 है, 1.0003 होगा, ठीक है। ओके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एयर में वेलोसिटी लाइट की कितनी होगी, है ना, लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी ये हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.0 × 10⁸8, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10⁸8 हो जाएगा। अभी ये 1.0003 है, तो अप्रोक्स हम 1 भी ले सकते हैं। तो मतलब कि वैक्यूम में और लाइट में जो है, लाइट मतलब वैक्यूम में और एयर में जो लाइट की स्पीड है या वेलोसिटी है वो 3.0 समथिंग ही होगी, 3.0 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड के आसपास ही मानी जाती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में, जिसको मैं सी ले लेता हूँ, वो हमें पता है कि कितनी है? 3.0 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम, अगर बिल्कुल आपके पास प्योर ग्लास है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी होती है 2.0, उसमें लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 2.0 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो अगर मुझे इसका मतलब कि जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है,
तो मैं क्या करूँगा कि ये हो जाएगा C अपॉन V ग्लास, और यहाँ पे फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो C की वैल्यू तो हमें पता है कि 3.0 इंटू 10⁸ और यहाँ पे 2.0 इंटू 10⁸ हो जाएगा। तो ये 10⁸ तो कट, यहाँ पे क्या मिला हमें 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिला 1.5। ठीक है, कितना मिला 1.5 ग्लास का। ठीक है, तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड कर सकते हैं। The refractive index is the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in a medium। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत ही जरूरी चीज है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि डेंसिटी किस तरह से। तो जिस तरह से ये डेंसिटी होगी, मतलब कि अगर डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर मीडियम है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है, तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो वो होगा डेंसर मीडियम। क्या होगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो मतलब वो हो गया रेयर मीडियम। जैसे कि अगर मान लो कि वाटर जो है, वाटर, और यहाँ पे मैं ले लेते हैं डायमंड, चलो दो चीज ले लेते हैं, वाटर और डायमंड। ठीक है, तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.33, और डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2.42। 2.4, ओके। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33, इसका 2.44 है। तो हमें पता चलता है कि ये जो है क्या है, ज्यादा है, और ये कम है, तो ये क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम, और ये क्या हो जाएगा रेयर। वैसे हमें पता ही है, लेकिन आपको सिर्फ दिया जाए कि मान लो कि ये किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.34 दी गई, ठीक है, और यहाँ पे 2.43 दे दिया, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी दो मीडियम का दे दिया है, और आपको बोले कि कौन सा रेयर मीडियम है कौन सा डेंसर मीडियम, वो पता करना हो तो आप कैसे पता करोगे। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर मीडियम हो जाएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, क्योंकि ये डेंसर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज लो, वेलोसिटी इज लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे रेयर है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इसके मीडियम में ज्यादा होगी। कैसे पता चला, तो हमें इस फॉर्मूले से पता चलता है। ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला, तो इससे हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले आप थोड़ा इसको अच्छे से, ये थोड़ा खिचड़ी जैसा हो गया, इसको थोड़ा आप अच्छे से लिख लेना, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। ओके, अब चलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बात कर लेता हूँ, ये है जो है मेरी सेपरेटिंग मीडिया है। ठीक है, जो दो अलग अलग मीडियम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मान लें कि ये मीडियम 1 है, मीडियम 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं μ1। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो भी v1 ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो हो जाएगा हमारा मीडियम 2, क्या हो गया मीडियम 2, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई v2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा n2। मतलब कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब कि दोनों मीडियम भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से कोई रे जो है वो ऐसे इंक्लाइनली इस सेपरेटिंग मीडिया पे इंसिडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से ये इस तरह से ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, क्या होगा नॉर्मल। तो ये जैसे आया, ठीक है, तो ये यूं कुछ इस तरह से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। अभी हमने फिलहाल ये मान के चल रहे कि ये जो ऊपर वाला है रेयर मीडियम है और नीचे वाला डेंसर, ऐसा हम सिर्फ मान के चलते हैं अभी के। ठीक है, ये हो गया हमारा
इंसिडेंट एंगल, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। फिर बाद में ये भी हम बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों नॉर्मल की तरफ जाता है, ठीक है, और क्यों फिर नॉर्मल से दूर जाता है। ये सारे रीजंस भी हम देखेंगे इसके बारे में कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मीडियम। अब रिफ्रैक्ट, जैसे कि हमें देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ, ऊपर क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, और दूसरा था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। लेकिन मतलब क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं कि भाई अगर मान लो कि ये रिलेटिव क्या है, मतलब कि इसके कंपेयर में इसका कितना है, इसके कंपेयर में इसका कितना, इसी को बोलता है रिलेटिव, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिलेटिव। जैसे कि ये है मीडियम 1 की कंपेयर में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, कम है, क्या है, ठीक है। उसी तरह से मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का रिलेटिव मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, कम है, ठीक है। उसी को बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो कि मैं मीडियम 1 की कंपेयर में, ठीक है, मीडियम 1 की रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। मीडियम 2 का क्या कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहा हूँ, किसकी कंपेयर में, मीडियम 1 की कंपेयर में, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे जिसकी कंपेयर में लिखना है वो पहले लिखेंगे, और ठीक है, मतलब कि ये जिसका हमें करना है कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का, ठीक है। तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू इसका, ठीक है। मतलब कि जिसका हमें चाहिए वो पहले लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हो जाता है यहाँ पे n2/n1, क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, n2/n1 हो जाता है, ठीक है। ओके, चलो, तो ये किस तरह से हुआ, तो वो चलो देखते हैं यहाँ पे कि भाई ये तो आ गया हमारा, ये मिल गया n2/n1। अब इसको अगर मान लो कि सेपरेटली मुझे मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए और सेपरेटली मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा c/v1 सेपरेटली, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। उसी तरह से अगर मैं n2 ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, n2, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c/v2। चलो, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, n2 जो है c/v2, और ये हो जाएगा क्या है, c/v1, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये हो जाएगा v1/c, तो ये हो गया c कट हो जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा v1/v2, ठीक है। क्या हो गया कि भाई 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1 का, और सॉरी 1, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो हमें मिला वो मिला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। क्या हो गया, मीडियम 1, ठीक है। तो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। उसी तरह से अगर मान लो कि 2 के रिस्पेक्ट में 1 का चाहिए, तो हमें क्या कर देना, उल्टा कर देना, क्या कर देना, उल्टा कर देना, और कुछ नहीं। तो ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया, क्या हो गया, 1 के रिस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये 2 के रिस्पेक्ट में 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा, इससे पहले आप थोड़ा सा इसको लिख लो, ठीक है। ओके, चलो मान लेते हैं कि ये जो है वाटर और ये है ग्लास, है ना, क्योंकि रेयर टू डेंसर में जाना। तो ये हो गया, ऊपर जो है मीडियम वाटर का है, नीचे जो मीडियम वो ग्लास का है। ऐसा हमने एक एग्जांपल सेट किया हुआ है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे द वेलोसिटी, मतलब कि ये जो है वाटर, ठीक है, क्या है, वाटर, और यहाँ पे है ग्लास। तो हमें ग्लास की
ओके, यहाँ पे हमें दिया गया है वाटर दिया गया और ग्लास, मतलब दो सेपरेटिंग मीडियम हमने ले लिया क्योंकि हमें पता है कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो वाटर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मैं यहाँ पे एन म्यू डब्ल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है, वो हो जाएगा 4.3 है, ठीक है। और ग्लास का तो अभी हमने देखा था कितना था, ग्लास का था 3/2, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिलेटिवली फाइंड करता हूँ, जैसे कि ग्लास का फाइंड करता हूँ किसकी कंपैरिजन में, वाटर की, ठीक है। ग्लास का मैं फाइंड करता हूँ वाटर की कंपैरिजन में, तो जिसका हमें फाइंड करना है, जैसे कि ग्लास का फाइंड करना है तो वो ऊपर आएगा और वाटर का जो फाइंड करना है तो वो चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो ग्लास का अगर हमें फाइंड करना है तो वो ऊपर आ जाएगा और वाटर का कहाँ जाएगा, नीचे। चलो, तो ग्लास का कितना है हमारे पास, ग्लास का है हमारे पास 3/2 और वाटर का कितना है, वाटर का 4/3, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखे तो ये हो जाएगा यूं कुछ 9/8, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर मान लो कि इसको हमें चेंज करना है, उल्टा करना है, तो हमें वाटर का करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये वाटर ऊपर आ जाएगा और ग्लास नीचे, ठीक है। तो ये जो वाला है उसको ऊपर लिख लेना है, ग्लास वाले को नीचे लिख देना। तो वाटर का कितना है 4/3, ठीक है, और ग्लास का कितना है 3/2। चलो, तो ये 4/3 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें 8/9, क्या मिल गया 8/9। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो हम ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई relative refractive index of water with respect to glass is equal to 1 upon, क्या हो जाएगा 1 upon relative refractive index, ठीक है, of glass with respect to water। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉस देखेंगे, स्नेल्स लॉ देखेंगे और कुछ फेनोमेनन्स देखेंगे, जैसे कि किसी कॉइन को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो थोड़ा ऊपर क्यों दिखता है, पेंसिल ब्रेक हुई क्यों दिखती है। तो ये सारे जो है उसके पीछे के हम रीजंस देखेंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे डिफरेंट मीडियम के लिए हमें डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। जैसे कि एयर के लिए दिया गया है 1.0003 और आइस के लिए है 1.31। तो इसी तरह जैसे वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, मतलब हर एक डिफरेंट के लिए हमें डिफरेंट मीडियम के लिए हमें क्या दिया गया है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। जैसे कि आप लास्ट में देख पा रहे हो कि डायमंड दिया गया है, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम कहा जाएगा। और एयर जो है वो क्या है 1.003, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम कहा जाएगा। मतलब आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपको दिया गया है सैफरिन सैफायर दिया गया है और मान लो कि अल्कोहल दिया गया है, ठीक है। जैसे कि दूसरा हम ले लेते हैं कि केरोसिन दिया गया है और फ्लिंट ग्लास दिया गया है, ठीक है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा लाइट की वेलोसिटी किस में ज़्यादा होगी, तो हम बोलेंगे केरोसिन, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है फ्लिंट ग्लास के कंपेयर में, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस को, मतलब कि ये जो सारे दिए गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनको हमें तैयार करना चाहिए, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना चाहिए, ताकि ऐसे जो छोटे क्वेश्चंस जो बनते हैं उसको हम आराम से